हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16, जिसका नाम है दैवी तथा आसुरी संपदा, उसको हम समझ रहे हैं और उसमें हमने श्लोक संख्या 1, 2 और 3 समझ लिया था। आज हम उसके आगे समझेंगे। श्लोक संख्या 4 में हमने समझा था आसुरी प्रकृति के बारे में, आसुरी स्वभाव, और उसमें हमने देखा था कि कैसे एक आसुरी व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार के भौतिक गुण पाए जाते हैं, जिसमें हमने देखा कि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। तो इस प्रकार से ये अलग अलग आसुरी गुणों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने श्लोक संख्या 5 देखा था और 5 में हमने समझा था कि जो दैवी गुण हैं वो मुक्ति दिलाने के लिए हैं और आसुरी गुण किसके लिए हैं? बोलो जोर से सभी लोग। बंधन के लिए। बंधन के लिए। तो आसुरी गुण जो है बंधन दिलाते हैं और दैवी गुण हमें मुक्ति दिलाते हैं। फिर से इसको समझेंगे। ये दैवी गुण आध्यात्मिक नहीं, पूरी जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक है, ये भौतिक स्तर पर भी दैवी गुण हो सकते हैं। तो ये हमने समझा। फिर हमने देखा था कि 2 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् देवः आसुरम एवच। 2 प्रकार के प्राणी हैं, एक तो है दैवी और एक है आसुरी। भगवान कह रहे हैं मैं पहले विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो भगवान ने विस्तार से पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में दैवी गुणों के बारे में बताया। अब भगवान कौन से गुणों के बारे में बता रहे हैं? आसुरी। अच्छा जल्दी से बता दो, आसुरी गुण कुछ तो भगवान ने बता दिए थे। कौन से श्लोक में बताए थे? 16.4 में बताया। यस, 4 नंबर के श्लोक में। ठीक है। और फिर हमने देखा तात्पर्य के अंदर, तात्पर्य हो गया था इसका, राइट? यस, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। तो हमने इसके ऊपर समझा था तात्पर्य में दैवी गुणों से उत्पन्न व्यक्ति और आसुरी गुणों से उत्पन्न व्यक्ति। और हमने कहानी समझी थी आपके हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के उत्पत्ति की। ठीक है। आइए अब हम अंतिम लाइनों को पढ़ते हुए फिर नया श्लोक शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। तो जो शास्त्रों को नहीं मानते उनको सीधा सीधा हम कह सकते हैं आसुरी लोग, और जो शास्त्रों को मानते हैं वो देवता लोग, दैवगण। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 7। आप में से कौन उच्चारण करेंगे? यस, ममता पटेल माता जी, नेक्स्ट रंजन माता जी। दोनों सिस्टर लगते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ममता माता जी दोहराइए। हरे कृष्णा। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा, जना न विदुरासुरा, न शोचम नापि चाचारो, न शोचम नापि चाचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। न सत्यम तेषु विद्यते। बराबर। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, जना न विदुरासुरा, जना न विदुरासुरा, न शोचम नापि चाचारो, शोचम नापि चाचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। न सत्यम तेषु विद्यते। बहुत अच्छा। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप प्रतिदिन आते हैं और आप लोग आते हैं तो ये कथा होती है, ये कार्यक्रम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन आया कीजिए, समय पर आया कीजिए। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ द्वारा ही मत। प्रवृत्ति ठीक से कर्म करना, प्रवृत्तिम ठीक से कर्म करना, भी तभी निवृत्तिम अनुचित ढंग से कर्म न करना, निवृत्तिम अनुचित ढंग से कर्म न करना, च तथा
च तथा, जनाः लोग, जनाः लोग, न कभी नहीं, न कभी नहीं, विदुः जानते हैं। विदुः जानते हैं। इस शब्द की ओर फोकस कीजिएगा, विदुः। और आजकल आप भूल ही गए हो, आजकल आप कहते ही नहीं हो कि इम्पोर्टेंट संस्कृत श्लोक कौन सा है, भूल गए ना। भाई एक जना तो मैं भूलू तो समझ में आता है, आप तो 120 लोग हो, आपको तो कोई न कोई को तो याद रहना है। ठीक है, तो विदुः, विदुः मतलब जानना। आसुराः, असुर गण के आसुरी गुण के, मतलब जी बोलिए माइक अनम्यूट करके। आसुरी, आसुराः आसुरी गुण के, न कभी नहीं, न कभी नहीं, शौचम पवित्रता, शौचम पवित्रता, न तो, न तो, अपि भी, अपि च भी, तथा, च तथा, आचारः आचरण, आचारः आचरण, न कभी नहीं, न कभी नहीं, सत्यम सत्य, सत्यम तेषु सत्य, उनमें, तेषु उनमें, विद्यते होता है। विद्यते होता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये हम देख रहे हैं आसुरी गुण, तो ये मन में ध्यान में रखिएगा। भगवान बता रहे हैं, कृपया करके अनुवाद दोहराइए। जो आसुरी हैं, जो आसुरी है, वे यह नहीं जानते कि वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, न उचित आचरण, न ही सत्य पाया जाता है। और न ही सत्य पाया जाता है। यस, तो क्या क्या क्वालिटीज होगी रंजन माता जी आसुरी गुण की, क्या क्या बातें हो गई, क्या क्या होता है, बोलो माइक अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, उसमें पवित्रता नहीं होती, ठीक है, और उचित आचरण नहीं होता, जी, और सत्य नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। और पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अनुवाद में लिखा हुआ है, पवित्रता, उचित सबसे आचरण। पहली लाइन क्या लिखी है अनुवाद की, सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ है ना, प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिता। अनुवाद की पहली लाइन में माता जी, जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ऐसे कंफ्यूज क्यों होते हो बताओ। मैंने अब ना पूछू तो आप लोग तो फिर कभी क्लियर ही नहीं होंगे कि अच्छा क्या पूछ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो 4 गुण बताए हैं। पहला, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, पवित्रता। तीसरा, उचित आचरण। और चौथा, बोलो, सत्य, सत्यता। तो आसुरी लोगों में न तो सत्य पाया जाता है, नहीं उचित आचरण पाया जाता है। आचरण का मतलब क्या है, जीवन में कुछ गुण वगैरह जो पालन करते तो वो नहीं करते, उचित आचरण नहीं है उनका। और पवित्रता, पवित्रता से क्या मतलब है, बोलो, प्योरिटी, संस्कार। यहाँ पवित्रता से मतलब होता है स्वच्छता, सफाई, क्लीनलीनेस। तो आसुरी लोग जो हैं न तो एक्सटर्नली क्लीन होते हैं न इंटरनली क्लीन होते हैं। तो ये आसुरी लोगों के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, मुझे कोई मदद करेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखा है उसमें लिखा है निवृत्तिम के अनुवाद में लिखा अनुचित ढंग से कर्म न करना। तो इंग्लिश में क्या लिखा है? Not acting improperly, Prabhuji. Not Acting improperly. Not acting in. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. वर्ड टू वर्ड मीनिंग से कह रहे हैं हम। ठीक है, सही लिखा है क्या? थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि प्रवृत्ति में समझ में आ गया, ठीक से कर्म करना, निवृत्ति होना चाहिए। Not acting improperly it is written. Not acting improperly it is written. Not तो ये नहीं तो होना माइनस चाहिए माइनस हो गया प्रभु ना, जी। नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो ऐसा होना चाहिए। हाँ जी। Not नहीं होना चाहिए प्रभु जी। Acting improperly should be.
ठीक है मतलब इसको चेक करेंगे, इंग्लिश और हिंदी में दोनों सेम है तो शायद हम लोग गलत हो। ठीक है। गुजराती में भी ऐसा ही है, अनुचित ढंग से कर्म नहीं करना। हाँ प्रभु जी यही है, अनुचित रीते कर्म न करवा। अच्छा ठीक है, कुछ तो फिर हमें समझना होगा। तात्पर्य, प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। तो हर एक समाज में कुछ न कुछ रीति रिवाज, नियम, कायदे, कानून ये सब होते हैं, उसका हमें शुरुआत से पालन करना चाहिए। बिगिनिंग ऑफ लाइफ सबसे तब से हमें पालन करना चाहिए। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं। आर्य कौन होते हैं बताओ? मैंने लिखा आर्यगण, आर्य कौन होते हैं? बताओ। They are the most civilized people. Yes, they follow Vedic civilization. वेरी नाइस। तो इस तरह से समझेंगे कि जो बहुत सभ्य लोग हैं, मोस्ट सिविलाइज्ड लोग हैं। हम लोग आजकल कहते हैं कि हम सिविलाइज्ड हैं, हम ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, हम मॉडर्नली सिविलाइज्ड हैं। एक्चुअल में तो कौन सिविलाइज्ड हैं? आर्य लोग। जो आर्य लोग मतलब ऐसे लोग जो अपने जीवन मूल्यों को जानते हैं, उनको कहते हैं आर्य लोग। ये शब्द कहां पर आया था? सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को थोड़ा सा डांटा था। क्लेब्यम स्मग्म पार्थ नेतृत्व उपपद्यते अनार्य दुष्टम स्वर्गम कीर्तिम कर्म अर्जुना। हे अर्जुन, तुम्हारे में अनार्य जैसे गुण कैसे आ गए? आर्य के गुण क्या होते हैं? जो अपने जीवन की वैल्यूज को जानते हैं, जीवन के उद्देश्य को जानते हैं। मुझे ये लाइफ, ये बॉडी किस पर्पज के लिए मिली है, कहाँ मुझे अपना टाइम लगाना चाहिए, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरे जीवन में मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये कौन जानता है? आर्य व्यक्ति जानता है, लेकिन अनार्य नहीं जानता है। ठीक है, समझ में आया? याद रखेंगे आप। अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो ये शब्द आते हैं, आर्यन, अनार्यन, आर्यन सिविलाइजेशन, इस तरह से शब्द आते हैं। तो ये जो आर्य शब्द है उसका अर्थ हो गया, आर्य कोई जाति नहीं है। आर्य किसको कहेंगे? दर्शना माता जी बताएंगे। दर्शना बनानी माता जी, आर्य। जी प्रभु जी, मतलब जो सभ्यता को जानते हैं कैसे करना है, तो मतलब प्रभु जी इसका मतलब क्लियरली तो ऐसे हुआ ना कि जो भगवान ने 4 ये बताए थे मतलब आश्रम, हाँ, और उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, राइट ना? यस, वेरी नाइस। तो आर्य लोग कौन से हो गए? जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, अर्थात भगवान ने जो नियम दे रखे उनका पालन करते हैं। तो ऐसे जो भी लोग जो अपने जीवन के मूल्यों को जानते हैं, अपने जीवन की वैल्यू को जानते हैं, एम ऑफ लाइफ जानते हैं, उनको क्या कहा जाता है? आर्य। ठीक है, नेक्स्ट। विशेषतः आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं। नियमों का पालन करने वाले को क्या बोलेंगे? बोलो। आर्यन। आजकल सभ्य किसको बोला जाता है? आजकल बोलो। छाया खुद माता जी बताइए, आजकल आर्य किसको माना जा रहा है? आजकल सिविलाइज किसको बोला जा रहा है? जो अच्छा बोलता है, मतलब वो कुछ कर, जो इतना पता अच्छे नहीं कपड़े है, पहनता हो, जिसके पास ज्यादा पैसे हो, जिसके पास गाड़ियां हो, जिसके पास बहुत बड़े बड़े सुविधाएं हो, और क्या कह सकते हैं, जो गलत काम में प्रवृत्त हो, ड्रिंक करता है, अरे वाह मैं तो ये वाली पीता हूँ, वो करता हूँ, स्मोकिंग करता है, मीट ईटिंग करता है, पार्टीज में जाता है, बाहर जाता है, पब जाता है, उसको आजकल लोग क्या मानते हैं? वाह भैया आप तो बहुत कुछ कर लेते हो भैया। ये उल्टा चल रहा है, ये बिल्कुल ही गलत वे ऑफ कैलकुलेशन है। ये गलत, सही तरीका नहीं है गणना करने का, बहुत गलत है ये। ठीक है, नेक्स्ट। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। तो देवता को एक और शब्द से बुला सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? बोलो। आर्य। और जो शास्त्रों को नहीं मानते, जो वैदिक शास्त्रों को नहीं मानते, उनको क्या कहेंगे?
मान लीजिए हमारे में से हम इतने सारे लोग हैं, सब लोग वीडियो ऑन करके बैठा करो ना, फाइन नहीं लगाना ना आपको। तो हमारे के अंदर भी मान लीजिए कुछ शास्त्रों की बातों को मानते हैं और कुछ शास्त्रों की बातों को नहीं मानते, तो हमारे अंदर भी सुर और असुर दोनों ही बैठे हुए हैं। हम भी सुर गुण के हैं और हम भी असुर गुण के हैं, दोनों गुण हमारे अंदर है। तो इसलिए कहा गया है कि किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुर गुण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, न उनमें इनके पालन करने की कोई प्रवृत्ति पाई जाती है। पहली बात तो गुण जानते ही नहीं है, दूसरी बात उनके अंदर पालन करने की कोई प्रवृत्ति ही नहीं है कि हमें शास्त्र के नियम पालन करने हैं, शास्त्र को जानना है। ठीक है, उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। ये तो आप समझ गए ना, किसी को समझने में डिफिकल्टी तो नहीं है, ये तो बहुत क्लियर है। बहुत ही कम, पूरे विश्व में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो शास्त्रों के बारे में जानते हैं, नियमों के बारे में जानते हैं, और उन बहुत कम लोगों में से बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो जिनके अंदर इनको पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे हम सब लोगों को मालूम है, क्या मालूम है कि भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाना चाहिए। हम सब लोगों को मालूम है लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। हम सब लोगों को मालूम है चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए। हम सब लोगों को मालूम है नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, सब मालूम है, लेकिन अभ्यास करने की प्रवृत्ति अभी नहीं पाई जा रही है। हम सबको मालूम है भगवत गीता पढ़ करके डेली 16 माला करनी चाहिए, लेकिन अभ्यास की प्रवृत्ति अभी पूरी तरह से नहीं आई है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें न तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, न ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। तो असुर गण वेदों में नहीं रुचि रखते हैं, शास्त्रों में रुचि नहीं रखते हैं, कोई नियम रीति रिवाज पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? अगर पढ़ेंगे, कुछ नियम मालूम पड़ेगा तो हमारा जो इंद्रिय भोग है वो कम हो जाएगा। हमारा जो है कह सकते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के कार्य करने का तरीका है वो बदल जाएगा। इसलिए वो अपने ही स्थिति में रहना चाहते हैं और वो नहीं जानना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। उन्हें न तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, न ही वे उनके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण न तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते। अभी दूसरा बिंदु आ गया। पहला बिंदु क्या था? नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं जानते थे। दूसरा बिंदु क्या आ गया? पवित्रता। तो असुरगण जो हैं वो न तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखे। जहां तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। असुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के नियमों को न तो चाहते हैं, न ही इनका पालन करते हैं। आजकल सब लोग कैसे हो गए बोलो? हम सब लोग कैसे हो गए बोलो? स्वच्छता के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो असुर। उठते ही तो क्या चाहिए? चाय चाहिए। और मैं भी वॉशरूम यूज कर लिया है, पर यूज करने के बाद नहाए नहीं है और पूरे घर में घूमते रहते हैं, उन्हीं पैरों से, उन्हीं से वही शरीर लेकर के पूरे घर में इधर से उधर होते रहते हैं, चीजों को टच करते रहते हैं। और कहीं गार्डन में घूमने चले गए, ये करने, फिर आकर के कोई चाय पिया या न्यूज़पेपर टच किया, या बहुत खास करके माता जी लोगों की बात करें तो सुबह उठते ही मान लीजिए नहाए नहीं, कुछ किया नहीं, बस ऐसे ही हाथ धो लिया या मुंह धो लिया, कुछ धो लिया और कहाँ चले गए? किचन के अंदर। और बढ़िया से अब चाय बनाएंगे, अब बच्चों के लिए नाश्ता बनाएंगे। तो पवित्रता समाप्त हो रही है। मुझे बहुत गर्व है एक अच्छी बात कहते हुए। मेरे जो बुआ जी हैं, मेरी बुआ, मेरे फादर की सिस्टर, वो जो है किसी
गुरुजी से जुड़ी हुई थी और वो नियम पालन करती थी, माला करती थी, सब कुछ करती थी, बढ़िया चल रहा था। आपको आश्चर्य के लिए बताता हूँ, आपके आश्चर्य के लिए, कि जब उनके घर में पहली बहू आई, फिर उसके बाद दूसरी बहू आई, उन दोनों को भी उन्होंने ऐसा ट्रेन कर दिया, किचन में प्रवेश करना है तो पहले नहाना है। सोचिए, उन्होंने वो संस्कार उनमें डाल दिए। तो बहुत आसानी से अगर हम संस्कारों के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे, थोड़ा सा नियमों को पालन करने में श्रद्धा रखें, तो आसानी से इनका पालन हो सकता है। नहीं तो देखिए, स्वच्छता बहुत जरूरी है। कोविड ने तो हमें सिखाई दिया कि हाइजीन नहीं होगा तो कितनी सारी बीमारियां फैल सकती है, क्या क्या हो सकता है। साथ ही साथ भगवान भी यहाँ पर कह रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से आगे अगर बढ़ना चाहते हो तो हमें स्वच्छ रहना होगा। और श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट स्लोगन बोलते हैं, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हिंदी में क्या बोलेंगे एग्जैक्टली? जिनको समझ में आ गया बोलो। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्या बोलेंगे हिंदी में? उषा किशोर माता जी सुन रहे हैं आप अच्छे से? स्वच्छता में प्रभुत्व का वास रहता है। स्वच्छता में प्रभुत्व का वास रहता है, या स्वच्छता प्रभुत्व के बहुत करीब है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता भगवान से पहले की पहली सीढ़ी है, जस्ट पहली सीढ़ी है। तो स्वच्छता का होना बहुत जरूरी है। हम आजकल बाहर से बहुत दिखने लग गए एकदम स्वच्छ, कहीं पे कुछ दाग धब्बा भी हो तो थोड़ा सा लिपा पोती कर दो, थोड़ा पेंटिंग डेंटिंग क्या क्या बोलते हैं वो कर दो, थोड़ा छुपा दो। तो इस प्रकार से हम बाहर से तो एकदम कपड़े वपड़े एकदम चमकीले, प्रेस किए हुए, बाल वगैरह एकदम अलग अलग प्रकार से बनाए हुए, चश्मा और क्या बोलते हैं लेंसेस और सब कुछ मैच करना कि भाई अच्छा आज कुर्ता ये ऐसा पहना है तो चश्मा का भी ऐसा कलर होना है और जूता भी ऐसा होना है, वो सब तो अच्छे से मैच कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक जो स्वच्छता जो है वो होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। डिओड्रेंट लगा दिया, रेडी सर, ऑफिस के लिए रेडी, कहीं बाहर जाने के लिए रेडी। अब किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि नहाए कि नहीं नहाए, थोड़ा सा अच्छे से कुछ क्रीम व्रीम कर दी तो बोला मालूम नहीं पड़ेगा। तो हमें स्वच्छता को लेके आना है जीवन में। और प्रभुपाद जी फिर आगे बताते हैं, कृष्णा इज सुप्रीम प्योर एंड हिज डिवोटीज आल्सो शुड बी वेरी वेरी प्योर। कृष्णा इज सुप्रीम प्योर, कृष्ण परम पवित्र हैं, तो उनके भक्त भी कैसे होना चाहिए? परम पवित्र। आप सभी को मैं टास्क दे रहा हूं, आप सभी को इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। अगली बात, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर की तरफ से वृंदावन में स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है स्वच्छ वृंदावन अभियान। तो चंचलापति प्रभु जी बहुत सुंदर बात बोले, देर आर मैनी 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 टेम्पल्स और मॉस्क और चर्चेस और रिलीजियस स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। धार्मिक ऐसे बहुत सारे स्थान हैं और लोगों ने उन स्थानों को, धार्मिक स्थानों को बहुत स्वच्छ रखा हुआ है। प्रभु जी बोल रहे थे, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश हमारा वृंदावन धाम स्वच्छ नहीं है, क्लीन नहीं है। कृष्णा जो है वो सुप्रीम क्लीन है, सुप्रीम प्योर है, तो उनका धाम भी कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस धाम को क्लीन रखें। हम सबकी जिम्मेदारी है, कैसे भी करके हमें कोशिश करनी चाहिए। हम लोग जाते हैं यमुना नदी में, बढ़िया सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, ग्रुप फोटो लेते हैं। मेरे हिसाब से तो क्या होना चाहिए, अभी अभी मेरे मन में विचार आया कि अगर यमुना किनारे कहीं पर भी या वृंदावन में कहीं पर भी आपको एक फोटो लेनी है या एक सेल्फी लेनी है, आपको कोई ना कोई एक कचरा उठा करके डस्टबिन में डालना है, तब जाके आप एक सेल्फी या एक फोटो ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। यमुना मैया तुम कैसी भी रहो, गंदी रहो, काली रहो, नाला मिले तुम्हारे अंदर, पर मेरे साथ एक फोटो खिंचवा लो यमुना मैया, मेरा जो है अच्छा फेसबुक प्रोफाइल हो जाएगा, अच्छा मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो जाएगा। यमुना मैया आप कैसी भी रहो, कोई मतलब नहीं मुझे। ऐसे ही पूजा का है, यमुना मैया तू कैसी भी गंदी होती रहे, मैं तो तेरे अंदर ज्यादा दूध डालूंगा, ज्यादा फूल डालूंगा और जबरदस्ती तुझे साड़ी पहनाऊंगा, तेरे अंदर साड़ी डालूंगा, तू पहन, तू गंदी हो और गंदी हो, मेरा भला होना चाहिए, तू भले गंदी हो। तो ऐसे वृंदावन में ये अभियान शुरू किया है, स्वच्छ वृंदावन अभियान मंदिर की तरफ से। ये पूरा भगवान की सेवा के लिए है
और अगर ये सॉल्यूशन प्रैक्टिकल लगता है आपको तो हम इसको एक वीडियो बना के सर्कुलेट कर सकते हैं। और आप लोग भी छोटा छोटा एक वीडियो बनाइए, लोगों तक पहुंचाइए। किसी भी धाम में जाते हो, खास करके वृंदावन धाम, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं दूसरे से वीडियो। ये हरे कृष्णा, आप किसी भी धाम जाओ या वृंदावन धाम जाओ, वहां जितनी फोटो लेते हो, एक एक फोटो के साथ आपको कम से कम एक एक कचरा डस्टबिन में प्रॉपर जगह पे डालना चाहिए। यमुना मैया या वृंदावन धाम को स्वच्छ बनाना चाहिए। एटलीस्ट आप खुद कचरे को रोड पे या गंदगी पे या इस तरह से नहीं फेंकोगे, ठीक है? सब तो स्वच्छता साड़ी वगैरह सब चढ़ाते तो है, बहुत गड़बड़ चल रहा है माता नहीं जी। चढ़ाना है। अब क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ गई है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा अर्पण कर लिया यमुना महारानी को, फिर उसको वापस लेके किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसी को दे दिया, ऐसे जिसके उपयोग में आ सके। तो हमें अपने स्थानों को, धार्मिक स्थानों को स्वच्छ रखना होगा। और बहुत बुरी बात है कि पिछले जो हमारे ऊपर शासन करने वाले लोग थे, जो दूसरे धर्म के लोग थे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। मतलब अभी सारी चीजें बाहर आती है। हमारे मंदिर तो तोड़े तोड़े, और मंदिरों में से मूर्तियां ले जाकर के उन्होंने उनके जो धर्म का जो स्थान है वहां पे सीढ़ियों में गाड़ दी, और लोग उनके ऊपर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ करके उनके उस स्थान पे जाए। तो बहुत बुरी स्थिति है। हम सब लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना होगा। हमें अपने विग्रह को, हमें अपने जो घर में पट चित्र है उनको सम्मान देना होगा। और खास करके जब से आप भगवद गीता क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे हैं, एटलीस्ट आपके मन में जो आपके घर में जो छोटे ठाकुर जी या राधा कृष्ण जी या सीताराम जी या पट चित्र जो थे, फोटो थे, उनके प्रति अब आपका सम्मान अलग ही बन गया होगा। अब आप अलग तरह से उनको सेवा कर रहे होंगे, थोड़ा और सफाई से सेवा कर रहे होंगे। तो ये सब आवश्यक है, ठीक है? तो ये पवित्रता के बारे में बताया जा रहा है। बाह्य पवित्रता हो गई। अब आंतरिक पवित्रता के लिए क्या करना है, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बचपन से अगर गंदगी भरी है, कचरा भरा है, लोगों में गलतियां निकालने की आदत से ग्रसित है, गुस्सा करने की आदत से ग्रसित है, नेचर बन गया है हमारा, हर कोई चीज, गंदी चीज कुछ भी हमारी प्रकृति बन गई है, तो बहुत मुश्किल होता है। हमारे कृष्ण महामंत्र का जब भी करते हैं, भगवद गीता पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन मन साफ नहीं होता है। इसलिए हमें खुद को डिटरमाइन होकर के, हमें जो है दृढ़ निश्चय के साथ में कि मुझे मेरा मन क्लीन करना है, मुझे अपना आंतरिक चित्त क्लीन करना है, अच्छे से जप करना होगा, अच्छे से अध्ययन करना होगा, अच्छे अच्छे भक्तों की संगति करनी होगी। ये 3 सॉल्यूशन, अच्छे से जप करना, अच्छे से श्रवण करना, अध्ययन करना और अच्छे भक्तों की संगति करना, ये बहुत आवश्यक है। आप एग्री करते हैं इस बात को? एक इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, अगर आप इस बात को एग्री करते हैं तो बताइएगा कि हमारा नेचर बदलता है। बचपन से हम जैसे होते हैं वैसे ही, मतलब बहुत मुश्किल होता है हमारा नेचर परिवर्तित होना। यस और नो? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। नेचर बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसी प्रकृति के हैं। आज 127 डिवोटीज आए, सबके लिए एक बार हरे कृष्ण मंत्र हो जाए। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन आया करो सभी भक्तों, सब प्रतिदिन आया करो। ये लाभ मत छोड़ो। जहाँ पर भी होते हो ना, कहीं गए हुए भी हो तो भी बस मोबाइल में लगा लो, एटलीस्ट कुछ न कुछ काम में पड़ेगा, कुछ न कुछ काम में जाएगा। वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। हाँ जी, हरे कृष्ण जी, बोलिए। बस भक्ति करते नहीं, कह रहे थे ना कि चैंटिंग करते हुए मन बहुत भटकता है, इधर उधर भाग जाता है, पता नहीं क्या, मन लगता ही नहीं है। यस माता जी, तो हमें फिर जोर जोर से बोल करके करना है। मन हर समय भटकता है, मैं ये आपको प्रैक्टिकल करके बता चुका हूँ। यस और नो? मन हर समय भटकता है। चैंटिंग करते हैं उस टाइम हमें दिखता है कि मुझे करना ये था और मैं कर ये रहा हूँ, इसलिए हमें लगता है कि मन बहुत भटक रहा है। अब मार्केट में जाओ, कुछ खरीदने जाओ, मोबाइल उठाओ, कुछ भी करो, मन भटक जाता है, कुछ और करने लग जाता है। खरीदने कुछ और गए थे, करने कुछ और लग जाते हैं, सबका मन भटकता है। लेकिन जब करते समय में मालूम होता है कि अरे नहीं, ये करना चाहिए तो, और मैं ये कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। तो ये स्वच्छता के बारे में, पवित्रता, आंतरिक स्वच्छता और बाह्य स्वच्छता। हरे कृष्ण।
मंत्र जाप अच्छे से करना है, भगवत गीता सुनना है अच्छे से, और अध्ययन करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट अच्छे भक्तों की, वैष्णवों की संगति करनी है। ठीक है। असुर गण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के नियमों को न तो चाहते हैं न इनका पालन ही करते हैं। असुरगण पालन भी नहीं करते। हम लोगों में ना खास करके अंदर क्या है, आप सब लोगों की बात बताओ तो क्या बात है मालूम है? हम लोग चाहते हैं पालन करना, हमारे मन में कहीं ना कहीं डिजायर तो है कि सही होना है यार, छोड़ो ना यार ये सब गलत काम, छोड़ो, ठीक हो जाओ यार, बहुत हो गया यार, मन बहुत भटक गया, बहुत ट्राई कर लिया, इधर से उधर भाग गए, बहुत किया है, अब तो सुधर जाते हैं यार। तो इसलिए हम जो है अपनी प्रॉब्लम को ले जा करके कभी वैष्णव भक्तों से शेयर करते हैं, प्रभु जी अभी भी ऐसा हो रहा है, प्रभु जी अभी भी मन भटक रहा है, अभी भी ऐसे विचार आ रहे हैं। तो ये जो है एटलीस्ट एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोगों के अंदर सुधरने की, अच्छा बनने की, स्वच्छ बनने की इच्छा है। तो भगवान धीरज बना के रखिएगा, भगवान अवश्य आपकी इच्छा को पूरी करेंगे, वैष्णव भक्तों की संगति देंगे, जिससे कि आप धीरे 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 शुद्ध होते जाएंगे। कभी अभ्यास मत छोड़िएगा, कभी संगति मत छोड़िएगा, भगवान कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। वो ठाकुर जी, वो श्रीमती राधा रानी अवश्य कृपा करेंगे, प्रभुपाद जी अवश्य कृपा करेंगे कि हम धीरे 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 शुद्ध होते जाएंगे। ठीक है, हरि बोल। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 2। अब तीसरा पॉइंट आ गया। जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं, जैसे मनु संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। तो आचरण क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा जीवन जीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे लोगों से बात करनी है, झूठ बोलना है, सच बोलना है, क्या करना है, इन सब के बारे में किसमें लिखा हुआ है? मनु संहिता में, मनुस्मृति, मनु संहिता। तो आपको अगर मालूम हो या नहीं मालूम हो तो बता देता हूं, भारत का संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो भी किस आधार पर बना? इस मनु संहिता के आधार पर बना। कैसे कोई नियम रीति रिवाज बनाना शुरू कर सकता है? कुछ न कुछ तो रेफरेंस चाहिए, तो मनु संहिता उसका रेफरेंस है। तो कहा जा रहा है मानव जाति का अधिनियम है। इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द लिखा होगा, बोलिए क्या लिखा है इंग्लिश में? जैसे मनु संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है, क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन, बोलिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस, द लॉ ऑफ ह्यूमन रेस, द लॉ ऑफ ह्यूमन रेस मानव जाति का अधिनियम है, अधिनियम लॉ है। तो कहा जा रहा है यहां तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का अनुगमन करते हैं, मनु संहिता का पालन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है। तो मनु संहिता से हमें क्या मिलता है? उत्तराधिकारी कौन होगा, विधियां क्या हो सकती है, नियम क्या हो सकते हैं, कानून क्या हो सकते हैं, वो मनु संहिता से हमें ज्ञान मिलता है। ये किसके संबंध में, कौन से पॉइंट के संबंध में आ रहा है? आसुरगण जो है आचरण करना नहीं जानते हैं, तो सुरगण को जानना चाहिए। अच्छा, सुरगण को आचरण आना चाहिए तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा? बोलो। मनु संहिता। यस, प्रमिला खेमानी माता जी। और क्या पढ़ना पड़ेगा? चलो, मनु संहिता पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना पड़ेगा? वेद शास्त्र। प्रमिला खेमानी माता जी, मनु संहिता के बारे में तो लिखा हुआ है कि मनु संहिता पढ़ना होगा, और क्या पढ़ना होगा? भगवद गीता प्रभु जी, भगवद गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, इनमें मिलेगा हमें यही वेदों की, शास्त्र की बातें हमें पालन करना होगा। ठीक है, तो ये सब बताया गया। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती हैं। नेक्स्ट, मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री जाए, वे तो बालकों के समान हैं, जो कि बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। प्रभुपाद जी ने ये बहुत बार क्लियर किया है, फर्स्ट चैप्टर में भी क्लियर किया। रिपीट करो, आवाज नहीं आ रही है। सबको आवाज आ रही है? बाकी लोगों को आवाज आ रही है?
यस प्रभु जी ब्रेक हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर ब्रेक हो तो बता दीजिएगा, जहाँ पर भी ब्रेक हो तो बताइएगा। अब ठीक है, अभी भी ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। अभी ठीक है? हाँ प्रभु जी ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़िए, मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ। जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण जो है का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान है शुरू से, जैसे मनु संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती हैं। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बना के रखा जाए, वे तो बालकों के समान हैं, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछो इसके ऊपर। माता जी लोग ज्यादा है क्लास में तो प्रश्न हो सकता है आपका। यस, हरे कृष्णा। ऐसी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए बोलिए। कौन सी स्वतंत्रता न प्रदान की जाए? किसी भी प्रकार की माता जी, कि अपनी इच्छा से हम ये काम करेंगे, अपनी इच्छा से हम जो है ऐसे घूमने जाएंगे, हम अपनी इच्छा से अपने ऐसे ऐसे लोगों को मिलेंगे, हम अपनी इच्छा से ऐसा भोजन करेंगे। हर किसी के लिए नियम है। जैसे कि जो थोड़ा इस तरह से समझिएगा, कोई गलत मत समझिएगा, अच्छे से समझ लेना, पूछ लेना नहीं समझ में आए तो सबसे पहले तो मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि संसार में जो कोई भी रहता है वो कोई भी स्वतंत्र नहीं है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हम सब लोग तीनों गुणों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम सब लोग तीनों गुणों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरा, जितने भी संसार में लोग हैं, जितने भी आध्यात्म जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इवन भौतिक लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, उन सबको शास्त्रों के नियमों को पालन करना है, स्वतंत्र काम नहीं करना है। समझ में आ रहा है इसको आपको? मैं शुरू से बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? गीता तेजनी लेकिन यहाँ तो स्त्रियों के लिए ही लिखा है प्रभु जी, इंडिविजुअल बता रहा हूँ माता जी, उस पॉइंट तक आ रहा हूँ मैं। अभी समझ में आया आपको? लतिका माता जी मैंने क्या बोला अभी तक समझ में आया? यस प्रभु जी। हाँ, गीता तेजानी माता जी समझ में आ रहा है? हाँ जी जी प्रभु जी। तो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले बात ये कही जा रही है कि संसार में जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे जो कोई भी है, उन सब के लिए नियम बने हुए हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। जैसे ही अपनी नियमों से बाहर जाते हैं, कुछ न कुछ उनके साथ गड़बड़ होता है। तो हम सब लोग नियमों के अंतर्गत हैं। कोई बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है, कोई जॉब में आगे बढ़ना चाहता है, कोई परिवार घर में अपना अच्छा नियम कायदे मतलब आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको भी नियम कायदे पालन करने होंगे। सबको नियम पालन करने होते हैं, कोई स्वतंत्र नहीं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कही गई है एक प्रकार की योनि की। एक प्रकार की योनि, वो क्या योनि है? एक है बालक योनि और एक है स्त्री योनि। समझ पा रहे हैं आप? मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा। एक है बालक योनि और एक स्त्री योनि। इन दोनों में क्या समानता पाई जाती है? ये दोनों जो है एक ही स्वभाव के हैं लगभग। क्या स्वभाव है इनका? कि इनको आप आसानी से थोड़ा सा बहला सकते हो, फुसला सकते हो, उनको थोड़ा सा आप जो है आसानी से डाइवर्ट कर सकते हो। तो इसलिए इनको स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। अगर इनको आपने स्वतंत्रता दे दी तो ये अपनी इच्छा से कुछ कुछ काम करेंगे जो उनके ही जीवन को कष्ट में डालेंगे, जो उनके ही जीवन को परेशानी में डालेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो शास्त्रों में वेदों में कोई ये नहीं कहा गया है कि ये योनि के लोग दास होने चाहिए या दासी बन के रहने चाहिए। नहीं, उनको कुछ न कुछ नियम पालन करने चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो माँ बाप के संरक्षण में रहने चाहिए, और लड़की शादी हो गई है पति के संरक्षण में रहने चाहिए, और जो अगर उनके पति नहीं है तो बच्चों के संरक्षण में रहने चाहिए। इस प्रकार से उनको ये तुलना करके बताया गया। किसी को अब कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ भी हो। आप लोग माता जी लोग हैं, ये जवान माता जी लोग हैं, उम्र वाले लोग हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। तो ये नियम का
हमारे समाज में बहुत गलत तरीके से यूज हुआ है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, तो स्त्रियों की स्वतंत्रता तो बाजू पे, लेकिन वो उनको दास बना के ज्यादा रखा गया है ये अब तक। तो ये मुझे जानना था, स्वतंत्रता किस तरह की, मतलब क्या उन्हें सोचने की स्वतंत्रता अगर नहीं हम होती है? कंपेयर करें, आपकी बात सही है। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों तक? यस प्रभु जी। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं कंपैरिजन बताता हूँ, ठीक है? प्रभु जी। ठीक है, सिंपल कंपैरिजन सुनिए आप सब लोग। अभी हम सबको, बच्चों को, स्त्रियों को, बच्चों को भी छूट बहुत सारी मिली हुई है। बच्चों को जो खाना है पीना है ऑर्डर कर दो, ये कर दो वो कर दो। स्त्रियों को, बुढ़ों को, सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता मिली हुई है। अब खास करके जो पॉइंट चल रहा है उसके ऊपर बात करें। अभी बच्चों को या स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता मिली है। मान लीजिए हम कहते हैं ऐसा कि पहले उनको दासी बना के रखा गया, दासियों के जैसे ट्रीट किया गया, उनको स्वतंत्र नहीं रखा गया। तो आप बताइए, आप कंपेयर करके बताइए, तब समाज फिर भी ज्यादा अच्छा था कि अब समाज जब स्वतंत्रता ज्यादा मिल गई है अब समाज ज्यादा अच्छा है? पहले अच्छा था प्रभु जी। बोलिए। पहले अच्छा था प्रभु जी। यस, अल्पा माता जी आप क्या कहते हैं? प्रभु जी, इट इज ओके टू मेंशन नियम फॉर विमेन, बट व्हाई द नियम फॉर मेन आर नॉट मेंशन्ड? कम से कम एक लाइन तो होनी चाहिए ना कि कहना वही था प्रभु जी। हाँ, सिर्फ अगर मतलब आई थॉट वी वर डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिलीजन ऑफ गुरका, बट इट सीम्स वी आर नॉट अगेन यहाँ डिफरेंट। पर एक बहुत बड़ी हम गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं। तो पुरुष भी स्त्री एक अलग योनि है, पुरुष एक अलग योनि है। ये सब अलग अलग योनियां हैं। 84 लाख योनियों में 4 लाख तरह की योनियों में अलग अलग योनियां हैं, ठीक है? हर एक योनि के अपने अपने नियम कायदे हैं, अपने अपने जो है तौर तरीके हैं। उन तौर तरीकों में, उन कायदों में, जिन उनके अंदर जो गुण हैं, उन गुणों में उनको अव्वल होना चाहिए, उन गुणों में उनको बेस्ट बनना चाहिए। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, उसमें कुछ मना नहीं है। पुरुष योनि एक अलग योनि है। अब सत्य जो है उसको इस तरह से समझिएगा, जो सत्य है वो सत्य है। वो क्या सत्य है? जो 4 लाख तरह की मनुष्य की योनियां हैं, उसमें 4 लाख तरह की मनुष्य की योनियां में साधारणतया स्त्री योनि के बाद ऊपर की योनि आती है पुरुष योनि। आप स्त्री नहीं हो, अच्छे से समझना, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के। आप स्त्री नहीं हो, आपको स्त्री का शरीर मिला है। किस कारण से? कुछ कर्मों के कारण से। एक और आत्मा को पुरुष का शरीर मिला है। किस कारण से? कर्मों के कारण से। एक को थोड़ी सी अच्छी गाड़ी मिली है, एक को थोड़ी सी कम अच्छी गाड़ी मिली है। स्त्री के शरीर में चलो कोई नियम कायदे कानून नहीं भी लगा हो तो भी स्त्री को अधिक कष्ट भुगतने पड़ते हैं। यस और नो, डू यू एग्री? यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। 9 महीने तक अपने बालक को अपने गर्भ में धारण करके रखना पड़ता है। उनको, बच्चों को पालन पोषण करके बड़ा करना पड़ता है। हर महीने उनको अपने जो शरीर के अंदर जो प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस हो रहा है, शुद्धता का जो प्रोसेस हो रहा है, हर महीने उनको कष्ट भुगतना पड़ता है। पर तो उससे तो प्रभु जी स्त्री ज्यादा स्ट्रांग बनी ना, कम थोड़ी हो गई। वो तो ज्यादा स्ट्रांग है मैन से। स्ट्रांग है अपने फील्ड में, उनको अपने कार्य में स्ट्रांग होना है। लेकिन जस्ट थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट में ही बोल रहे हैं हम, अभी डिटेल में भी बात कर सकते हैं, आप प्रश्न जरूर लेके आ सकते हैं। बात यह है कि जहां जहां स्वतंत्रता दी गई, विमेन लिबरेशन की बात की गई, बहुत ज्यादा हम मुक्त होते गए। जहां पर क्या हुआ, फिर वहां पर व्यभिचार बढ़ता गया, वहां पर गलत कार्य बढ़ते गए, अलग अलग प्रकार से जो है गलत प्रवृत्तियां बढ़ती गई। और ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मीट ईटिंग, ये सब किसका परिणाम है? बोलिए। आज क्राइम रेट बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। आज गुड़गांव में लड़का लड़की क्या कंपेयर कर रहे हैं? अच्छा, लड़का स्मोक कर सकता है तो मैं भी स्मोक कर सकती हूँ। अगर लड़का हुक्का पी सकता है तो मैं भी हुक्का पी सकती हूँ। अगर लड़का जो है वो ड्रिंक कर सकता है। ये दोनों के लिए गलत है ना, लड़के के लिए भी गलत है, लड़की के लिए भी गलत है, दोनों के लिए गलत है। लेकिन जो जिम्मेदारी वी हैव टू से कि लड़कों को नहीं करना है, ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों को नहीं करना है। व्हाई नॉट द मेन? दोनों के लिए है ना। व्हाई आर वी जनरलाइजिंग? नहीं करना है, बट जो गलत कार्य कर रहे थे उनको देखकर हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि हम भी गलत कार्य करेंगे।
नहीं, ये नहीं हम बोल सकते प्रभु जी, लेकिन उसके लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ तो नहीं लिखा दोनों के लिए, सबके लिए लिखा है। यहाँ पर ऐसा थोड़ा ना भगवत गीता में भगवान जो कह रहे हैं ओनली पुरुषों के लिए। अगेन कह रहा हूँ, कंपैरिजन मत कीजिए। कंपैरिजन नहीं करने का कारण क्या बता रहा हूँ, ये दोनों अलग योनियां हैं। पुरुष के अंदर भी अलग अलग प्रकार की योनियां हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार हम पुरुष नहीं हैं, हम स्त्री नहीं हैं, हमने स्त्री या पुरुष का शरीर धारण किए हैं। अब आप पुरुष के जैसे कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर पुरुष शर्ट खोल के घूम रहा है तो स्त्री भी शर्ट खोल के घूमेंगे। ये लागू नहीं होता है नियम। पुरुष अगर जो है वो क्या कह सकते हैं, बहुत हार्ड वर्क कर सकता है या वजन उठा सकता है या इस तरह से कुछ कार्य कर सकते, तो स्त्री ये नहीं कर सकती कि मैं भी यही कार्य करूंगी। हम हर किसी योनि के अपने जो विशेष कार्य हैं, उन विशेष कार्यों में उनको अव्वलता दिखानी होगी, उनमें उनको जो है आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु जी, जब स्त्रियों ने ये फॉलो करना शुरू किया था, तब उनकी गिनती ऐसे आने लगी कि ये उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो तो अकल ही नहीं है उनमें, तो ऐसे गिनती में आने लगी। तभी स्त्रियों ने वो बात छोड़ी कि हम भी समझदार है, हमें भी समझ है, हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। तभी तो ये शुरू हुआ ना प्रभु जी। देखिए, इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप सब कुछ बोलिएगा, सब लोग बोलिएगा, पर आप लोग आपस में चलो एक सिंपल मुझे हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि भगवान इतने पार्शियल हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, मुझे हमेशा ये क्वेश्चन रहता है दिमाग में कि भगवान इतने पार्शियल हो ही नहीं सकते हैं कि स्त्रियों के लिए अलग नियम और पुरुषों के लिए अलग नियम। पार्शियल है, ये भगवान का नियम नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से शब्दों को आप नहीं समझ रहे हो, आप वो मत बनिए ऐसा एकदम कि नहीं। अलग अलग योनियां हैं, अलग अलग योनियों के अलग अलग कार्य हैं, इसलिए हमें समझना होगा। प्रभु जी, जिस धर्म के अंदर पुरुष एक योनि है। प्रभु जी, मैं कुछ पूछूं? बोलिए। प्रभु जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जिस धर्म के अंदर स्त्रियों को कुछ नहीं समझा जाता है, उनको कोई अधिकार नहीं होते हैं, वहाँ उनका सबसे ज्यादा टॉर्चर भी होता है। जैसे हम जानते हैं कि दूसरे धर्म में सबसे ज्यादा टॉर्चर उनका वहीं पे होता है। यहाँ हिंदू धर्म में फिर भी लड़कियां स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो प्रोटेस्ट कर सकती है ना। क्या बताती है हमारी संस्कृति, हमारा धर्म? दुनिया में जो आज तक सम्मान नहीं देता है कोई भी, वो सम्मान स्त्रियों को हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में दिया गया है। मातृवर्त पर दारेशु, हर एक स्त्री को माता की दृष्टि से देखना, माता के रूप में सम्मान करना। ये नहीं हो रहा है ये हमारे प्रभु जी, लेकिन माता है तो फिर she has to be controlled by her son, जिसको उसी ने पाला है। मतलब doing these things, they are not respecting, they are dominating. That is why the women's liberation movement started. Maybe ज्यादा हो गया है, लेकिन it is a reaction to the way the men have been behaving. बिल्कुल ठीक बात है, पर ये सब आना ही है, ये सब होना ही ऐसे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि भी कलयुग चल रहा है। प्रभु जी, अगर सब पुरुष राम हो जाएंगे ना, तो सब स्त्रियां अपने आप सीता हो जाएंगी। बिल्कुल राम भी तो बने ना पहले, वो अभी तो वो स्त्रियों से एक्सपेक्ट करें कि वो सीता जैसी हो। आई ओनली पॉइंट इज प्रभु जी, वी एग्री कि अलग योनि है, अलग योनि है, हमारे अलग उनके अलग वो है, बट पर्पोर्ट में सिर्फ विमेन्स फ्रीडम को क्यों कर्टेल किया गया? मेन के बारे में क्यों नहीं लिखा कि वो भी अपने धर्म के हिसाब से रहे? हाँ, अब इस बात को सुनिए, इसका उत्तर सुनिए। सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर कही जाए तो एक परिवार में, एक देश में, एक समाज में, वो महिला के ऊपर है। उसका कारण क्या है कि समाज का, देश का जो फ्यूचर है वो उसके बच्चे होते हैं। और बच्चे कैसे उत्पन्न हो, बच्चे में कैसे संस्कार हो, वो सब, उस सब की जिम्मेदारी एक घर की, एक परिवार की, बच्चों की, पति की, माता पिता की, सबकी सेवा की जिम्मेदारी, सबको मदद करने की जिम्मेदारी वो एक स्त्री शरीर की है। इसलिए उनको खास करके एक नेचुरल लीडर होने के नाते नियमों का पालन अधिक बताया गया। अगर वो भ्रष्ट हो जाते हैं, वो अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं, तो समाज की परंपरा नष्ट हो जाती है।
कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। जो अर्जुन ने बोला था कि कृष्णा अगर मैं ऐसे मारूंगा इन सब लोगों को तो स्त्रियां समाज की उसमें जो है अधर्म आ जाएगा, अधर्म से स्त्रियां दूषित हो जाएगी और दूषित होने से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न से समाज की कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, पिंडदान की क्रिया खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से समाज पूरा का पूरा भौतिकता की तरफ बढ़ जाएगा। तो उनका प्रभु जी, I agree with your sentence that आज द्रौपदी मैया, आज कुंती महारानी, आज मीराबाई, आज जो भी बड़े बड़े डिवोटीज हैं जिनको शास्त्रों में देवहूति मैया, कपिल मुनि, जिनके खुद के ही शिक्षाएं हैं जो हमारे जीवन में हमें पालन करने के लिए उनके जीवन। प्रभु जी, मीराबाई ने तो छोड़ दिया अपना ना पत्नी धर्म का कुछ भी नहीं किया ना प्रभु जी, तो फिर क्यों? उनकी वो चॉइस थी ना कि वो कृष्णा, पर उन्होंने कृष्ण के लिए, भगवान के प्रेम के लिए छोड़ा। हमको तो हमारी तो फ्रीडम भी बंद कर दी। आप बोल रहे नहीं होनी चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। ये तो या तो दोनों चीजें लिखी है यहाँ। नहीं प्रभु जी, दोनों चीजें लिखी की बात को देखिए। ये तो वही बातें लग रही हैं जो दूसरे धर्म की हम सुनते हैं। एंड वी ऑलवेज बिलीव कि वी हैव फ्रीडम, बट आप तो उल्टा बता रहे हैं हमें कि वी डोंट हैव सेम फ्रीडम एज मेन। वी नो आवर धर्म, हमारे धर्म के लिए ही, पर ये कि हमारी फ्रीडम नहीं है ये लिखा है यहाँ कि उनको दबा के रखो, ये लिखा है। ये नहीं दबा के नहीं, यहाँ पे लिखा संरक्षण, इन द प्रोटेक्शन। नो, वी डोंट नीड प्रोटेक्शन प्रभु जी। वी प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन व्हेन वी आर raising them and once they are grown up you need protection from them. They should be protective for you. ये तो प्रभु जी वही बात है। फिर I thought we were better than the Burqa religion, but we are same then. ठीक है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही क्या यही बोलते हैं प्रभु जी कि एक बड़े से गोल्डन सेफ के अंदर एक वेलवेट के पाउच में आपको जैसे रखोगे ना, वो बहुत मीठा शब्द है। संरक्षण देना बहुत मीठा शब्द है, लेकिन उसका यूज ऐसे होता है कि यू आर बाउंड टू योर हाउस, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ योर होम, यू आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग एल्स, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ होम एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किचन। ये ऐसा संरक्षण का रिफॉर्म भी तो हमारे रिफॉर्म भी तो हमारे रिलीजन का पार्ट है ना, तो हम क्यों उस रिफॉर्म को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? कड़वे शब्दों में बोल रहा हूँ, लेकिन सत्य ये है कि जब तक हम लिमिटेड थे अपने किचन से, जब तक हम लिमिटेड थे अपने घर के बच्चों की सेवा से, पति की सेवा से, तब तक समाज बहुत अच्छा था। अब समाज और जो है विकृत होता जा रहा है और विकृत होता जा रहा है। हम जो कह रहे हैं कि हम जॉब कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम गाड़ी चला सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, इससे कुछ भला नहीं हुआ है, कुछ भी भला नहीं हुआ है। ट्रुथ ये है, उससे नुकसान ही हुआ है। आप खुद एक मिनट मैं पूरी बात कर लेता हूँ। अब आप जितनी भी माएँ हैं आप लोग, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप बोलिएगा वो ये है कि आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे वो जो है संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, आपके बच्चे थोड़ा नियम पालन करें, खास करके आपके डॉटर है वो नियम पालन करें, वो नियम पालन करके अपने आप को सुरक्षित रखें, न कि नियम न पालन करके अपने आप को खुद को ही डेंजर में डाल दें। प्रभु जी ये बात से डिसएग्री नहीं करते हैं, बिल्कुल एग्री करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने विमेन के साथ मेन को क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? उनके भी तो कुछ नियम है ना, सिर्फ विमेन की फ्रीडम क्यों कर्टेल की जा रही है? ये लिखना चाहिए था ना कि मेन के भी अपने नियम है जिससे वो कर्टेल है, पर वो तो नहीं लिखा। मनुसंहिता में मानव जाति का अधिनियम है, क्या लिखा है हिंदी में? मनुसंहिता में मानव जाति का अधिनियम है। मानव जाति अर्थात स्त्री पुरुष बच्चे सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। दैविक गुण दोनों में होने चाहिए, स्त्री और पुरुष, तब समाज का सुधार होगा। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सिर्फ स्त्रियों में दैविक गुण हो हमारे बच्चे सुधर जाए, पुरुष में भी होने चाहिए प्रभु जी, तब जाकर इस समाज का सुधार होगा। तो अभी थोड़ा सा ना वो ऐसा हो रहा है कि नहीं हम स्वतंत्रता भी लिमिटेड होनी चाहिए। अगर स्त्री में दैविक गुण होंगे तो दैविक बच्चे पैदा होंगे, दैविक बच्चे आगे जाके दैविक लीडर बनेंगे, वो दैविक पुरुष होंगे, और वो दैविक पुरुष जो है दैविक स्त्रियों से शादी करेंगे और वो दैविक स्त्री से आगे इस प्रकार से परंपरा चलेगी। और माँ ही सबसे अच्छा गुरु होती है, माँ ही सब कुछ सिखा सकती है। बच्चे उनकी तरफ नहीं जाएंगे। और चर्चा के लिए थोड़ा सा आप लोगों को शांत होना होगा, थोड़ा शांत होकर के आराम से चर्चा करेंगे। पेरेंटिंग में दोनों की आवश्यकता होती है, माता पिता दोनों की। बच्चा जो देखता है घर में वही सीखता है ना प्रभु। थोड़ा सा समझ नहीं रहे हो आप लोग ना,
हरे कृष्णा कर्म हरे कर रही कृष्णा है, लेकिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुनिए और सुनिए, थोड़ा अच्छे से समझिए। समाज में 4 विभाग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब कोई ये नहीं कहेगा ना, शूद्र ये कह सकता है कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण का काम क्यों कर रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय का हम भी करेंगे, हम भी क्षत्रिय बनेंगे, हम अपने आप की रक्षा करेंगे। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम सारे डॉक्टर जाके वहां पे खड़े हो जाएंगे, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, या हम सारे जो है सिविलियंस जो है वो जाके बॉर्डर पे जाके रक्षा करेंगे? क्यों नहीं कहते भाई? उनको करने दो, वो करेंगे। क्यों? सबका अपना अपना कर्तव्य है, इस बात को अच्छे से समझना है हमें। मेरे कर्तव्य में मैं अव्वलता लेके आऊंगा, मेरे कर्तव्य में मैं अच्छे से उसको पूरी तरह से करूंगा। तो हर एक सोसाइटी में नियम, कायदे, कानून सबके लिए बने हुए, उनके लिए उनके कायदे कानून है, उनके लिए उनके कायदे कानून है, उनके लिए उनके कायदे कानून। इस प्रकार से कंपेयर करके हम अपने आप को ही डेंजर्स में डाल रहे। प्रभुपाद जी का एक बहुत अच्छा कन्वर्सेशन है, अवश्य पढ़िएगा, विमेन लिबरेशन। विमेन लिबरेशन थोड़ा ओपन माइंड से पढ़िएगा, थोड़ा खुले दिमाग से पढ़िएगा, उसमें प्रभुपाद जी ने अच्छे से सब कुछ बताया है। जब भी इस प्रकार से जो है क्या कह सकते हैं स्वतंत्रता उपयोग की गई, उस स्वतंत्रता से कुछ अच्छा नहीं हुआ, दुरुपयोग ही हुआ और विनाश ही हुआ, समाज में कुछ अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, मुझे इस पे डिसएग्री नहीं कर रहे हैं आपसे, पर हम माय क्वेश्चन इज कि सिर्फ विमेन क्यों लिखा है? विमेन को अपने घर विमेन के नहीं हिसाब लिखा है, से मैंने करना ऊपर है। क्या लिखा? मनुष्य संहिता लिखा है प्रभु जी? पूरा मानव जाति का अधिनियम। प्रभु जी मैं बोलूं एक बात? नहीं बोलिए बोलिए। प्रभु जी पहले ऐसे था समाज में कि महिला ही घर का संचालन करने वाली होती थी, और मतलब उनके घरों में जैसे सास है, ससुर है, वो बड़ी मैं भूल जाऊंगा, अपना पॉइंट भूल जाऊंगा, आप याद रखिएगा। मैं पॉइंट बोला नहीं वो मैंने, तो मैंने बताया 4 वर्ण 4 आश्रम है। ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य करेगा, वैश्य वैश्य का कार्य करेगा। ऐसे ही घर के अंदर पति अपना कार्य करेगा, सुबह उठ करके नहा धो करके पूजा आदि करके वो ब्रेकफास्ट लेकर के ऑफिस जाएगा, ऑफिस जा करके नौकरी करके आएगा, शाम को फिर नहा धो करके पूजा आदि करेगा और फिर जो अपना भोजन प्रसाद पाएगा। उसी परिवार में जो स्त्री हैं उनका रोल क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सुबह उठ करके नहा धो करके पति को जो पूजा करने में मदद चाहिए, और पति को कुछ ऑफिस जाने से पहले कुछ भोजन आदि चाहिए, या बच्चों को स्कूल जाने से पहले कुछ भोजन नाश्ता या उनको तैयार करने में मदद चाहिए, वो आपको करना, वो स्त्री का कर्तव्य है। तो धन संपत्ति लेके आने का कार्य पुरुष का। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी और वे सोचने लगे कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए, लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति द्वारा और बुढ़ापे में पुत्रों द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रही है। अतएव असुरगण कोई ऐसा आदेश, कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, चूंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। तो हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाना है। असुर लोग हैं वो नहीं निभाते हैं, उस कारण से समाज में आज इस तरह की विकृति पैदा हो गई है। अच्छे से समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कोई बायस्ड बात नहीं की गई है। यहाँ पर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर उत्तरदायित्व है, यहाँ पर जैसा शरीर मिला है उसके अनुसार कर्मों को भुगतने का है। तो वो हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है। अब इसमें स्वभाव में भी अंतर होता है। स्वभाव में क्या अंतर है? स्त्री जो है पुरुष की बजाय बहुत कोमल होती है और उनमें क्या कह सकते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति थोड़ी कमजोर होती है, और उसका फिर समाज दुरुपयोग करता है और गलत चीजें प्रवृत्त होती हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बच्चों से तुलना करके यहाँ पर ये संदेश दिया गया है, इसलिए उनको बहकावे में नहीं आना है। आज देख ही रहे हैं कि जितने भी गलत हो रहा है, जितना भी कष्ट उठा रहे हैं वो सारी स्त्रियां उठा रही हैं। उसका कारण क्या कि वो स्वतंत्रता का उपयोग किए और साथ ही साथ जो लोग थे उनके साथ में उन्होंने
उनको बहलाया फुसलाया, गलत कार्य की तरफ उनको लगाया, और इसलिए उनके कष्ट आखिरकार, जो दुख आखिरकार उनको ही भुगतना पड़ रहा है। तो ये सामाजिक रीति रिवाज, नियम, कुछ कायदे कानून बताए गए हैं। आशा करता हूँ लॉजिकली कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। हमें नेचुरल है ये कि यस, आपके अंदर ये भाव आ रहा होगा कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। मुझ आत्मा को मेरे कर्मों के कारण स्त्री का शरीर मिला है। इस शरीर के अंदर ये नियम पालन करूंगी तो मैं अगली योनि में जाऊंगी, और मुझे अगली योनि में जाने के लिए ये नियम पालन करने हैं। मैं आत्मा इस पुरुष के शरीर में आया हूँ या आया हूँ, तो मुझे इस पुरुष के शरीर में ये नियम पालन करने हैं, तो मैं अगली योनि में प्रवेश करूंगा, और नहीं करूंगा तो मैं इस योनि से भी अधम योनि में चला जाऊंगा। इस कारण से ये नियम कायदे कानून हैं, समझिए। जिनको आगे बढ़ना है भक्ति में, जिनको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है, प्रभुपाद जी बोलते हैं दैवी वर्णाश्रम। आप जो भी कार्य कर रहे हो, भले आप ऑफिस जा रहे हो, भले आप नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन आप उसको कृष्णा कॉन्शियस होके करो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इतना रेस्पेक्ट हमारे शास्त्रों में दिया गया है। यत्र पूज्यन्ते, क्या बोलते हैं, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का वास होता है, वहीं पर भगवान भी वास करते हैं। तो ये सत्य बातें हैं। जहाँ पर सम्मान दिया जाता है, सम्मान का अर्थ इतना सम्मान दिया जाता है कि उनको माता के रूप में, उनको पत्नी के रूप में, उनके बड़ी बहन के रूप में, उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे कुछ न कुछ जैसे आध्यात्मिक कार्य करवाना। तो ये सब बहुत सारी चीजें समाज के भले के लिए होती थी, सबके भले के लिए होती थी। स्त्री के ऊपर सारा समाज निर्भर रहता है, इसलिए उनको स्ट्रांग रहना, उनकी संरक्षण होना, उनके इच्छाओं का ध्यान रखना, उनकी इच्छाओं को मदद करना पूर्ण करने में, ये सब पुरुष का कार्य होता है और उसको उनको करना चाहिए। उसी प्रकार से स्त्री को भी अपने नियम कायदे कानून पालन करने चाहिए। अभी खास करके कलयुग में कुछ नहीं चल रहा है, न तो पुरुष पालन कर रहा है न स्त्री पालन कर रहे हैं, तो सब कुछ गड़बड़ हो रखा है। तो इसलिए कोई बुरा मत मानिएगा, कुछ गलत मत लीजिएगा, इसको और समझने का कोशिश कीजिए। कल परसों और फिर हम चर्चा कर सकते हैं इसके ऊपर, पर जितनी भी स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही हो रहा है। थैंक यू। यस, अब और कोई पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो वहीं पर समाप्त कर। यस, हरे कृष्णा। कुछ पूछना है माता जी? रेशमा माता जी थोड़ा पढ़िएगा। प्रभु जी, मतलब आई एम रिपीटिंग अगेन कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर सेम एज मेन, लेकिन जो ये परपोर्ट लिखा गया है इसमें खासकर ये लिखा है कि women should not be given freedom, men should also not be given freedom for those things which they are not supposed to do। वो क्यों नहीं लिखी गई वो एक लाइन? योनि में फ्रीडम ज्यादा है, सिंपल। उनकी योनि में फ्रीडम ज्यादा है। मारुति 800 की फ्रीडम है कि वो 80 की स्पीड से या 100 की स्पीड से चल सकती हैं, लेकिन जो BMW है या मर्सिडीज है उसकी इतनी ताकत है, उसकी इतनी फ्रीडम है कि वो 120 की स्पीड से चल सकती हैं। एक शरीर दूसरा है, एक शरीर दूसरा है। कृष्ण प्रभु जी, मगर आप देखोगे तो पहले से ही जो भी पुरुष योनि के जो पहले से आप देखोगे तो उनका वो मतलब वो उनको जो फ्रीडम मिली है उनका उन्होंने हमेशा मतलब फायदा ही उठाया है ना। आप जैसे आप देखो द्रौपदी का चिरहरण हुआ, क्या बोलेंगे, दुरुपयोग किया। और दुरुपयोग की सजा क्या होगी? सजा ये होगी कि वो योनि से भी नीचे की योनि में गिर जाएंगे। मगर फिर प्रभु जी ये ही एक्सपीरियंस से तो मतलब स्त्री मतलब लेडीज सब लोग स्ट्रांग होने लगे ना कि हम भी हमारा फ्रीडम ले सकते हैं, हम क्यों इतना डिपेंडेंट रहे। इच्छा रखना, अपनी भावना व्यक्त करना, अपनी बातों को बताना और उसको प्रॉपर फोरम में उसको पूरा करना, उसमें कुछ गलत नहीं, सब ठीक है। पर फ्रीडम के नाम पे उस फोरम से बाहर चले जाना वो जो है वो गलत है। इसके लिए कहा जा रहा है कि फोरम में रह करके अपनी इच्छाओं को प्रस्तुत करना है। बच्चे जो है छोटे से बच्चों से लो, स्त्री को रिप्लेस कर दो बच्चा वर्ड से और फिर समझो आप इस बात को। प्रभु जी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी है स्त्रियों ने जहाँ पे फ्रीडम लेके बहुत कुछ किया, जैसे झांसी रानी है, अहिल्या बाई है। अगर ये लोग नहीं होते तो समाज का बहुत कुछ सही नहीं होता। बहुत से ऐसी चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है कि फ्रीडम लड़कियों के लिए बुरी है।
लेकिन ये है कि हाँ कुछ परसेंटेज मैं कहूंगी कि 25% या 30% मिसयूज कर रही हैं लेडीज, लेकिन मोस्टली 25% लेडीज 50% नहीं माता जी, ये तो चलो इस तरह से लो इसको। जैसे सर कोई रात के फ्रीडम अंधेरे बोलने में से मान लीजिए 12-1 बजे कोई पुरुष जा रहा है, उसको कितना खतरा है, और एक स्त्री जा रही है, उसको कितना खतरा है? तो प्रभु जी खतरा भी उनको पुरुषों से ही है ना, पुरुष से ही क्योंकि है ना, पुरुष नहीं तो खतरा है उनका शरीर, उनकी योनि ऐसी है, उस योनि में उनको संभल करके रहना है। आपको कर्म के अनुसार ऐसा शरीर मिला है, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? अभी भी हम बहुत अटैच है कि आई एम स्त्री, आई एम लेडी, आई एम गर्ल, इस भाव से हम फंसे हुए, इस कारण से ये चीजें प्रॉब्लम कर रही है। आई एम सोल, आई एम प्योर, आई एम ट्रांसेंडेंटल, आई एम नॉट स्त्री और पुरुष। पुरुष अपनी स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा रहे, इसलिए स्त्रियों को खतरा है। भी अपनी स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाएंगे, वो अपने स्तर से नीचे गिरेंगे। सिंपल। अभी भी मैंने बताया।